हमारे मन में अक्सर ये ख्याल आता होगा कि एसी या डीसी में से कौन सी करंट ज्यादा डेंजरस है, कौन सी करंट हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है। और हमारी थिंकिंग बार बार कुछ ना कुछ कहती होगी कि ये करंट ज्यादा खतरनाक है, फिर थोड़ी देर के बाद सोचते होंगे नहीं नहीं ये वाली करंट ज्यादा खतरनाक है। तो आज इस मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में एसी और डीसी को अगर हम कंपेयर करें सेम वोल्टेज की, तो कौन सी करंट हमें ज्यादा खतरनाक मिलने वाली है। अच्छा, सेम वोल्टेज का मतलब हम वोल्टेज नापेंगे कैसे? तो स्टूडेंट्स, वोल्टेज हम लोग नापने वाले हैं वोल्टमीटर से। तो यहां पर देखिए, ये डीसी सोर्स हो गया, डीसी सोर्स का मतलब सेल या बैटरी हमने बना लिया, और ये एसी सोर्स हो गया। अब एसी सोर्स का मतलब सॉकेट होता है जिसमें आप प्लग लगाते हैं, ठीक है ना। तो वो एसी सोर्स का सिंबल हो गया, और ये हो गया स्टूडेंट डीसी सोर्स का सिंबल। अब डीसी सोर्स के सिंबल पे हमको वोल्टेज निकालना है इसका, या कहते हैं अगर केवल सोर्स का ही हमको वोल्टेज निकालना है, यानी ईएमएफ हमको निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो हम लोग ईबी कह सकते हैं इसको। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लगा लिया वोल्टमीटर। अब ये ऐसे वोल्टमीटर लगा लिया हमने, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वाल देखिए ऐसे डैश डैश करके बना है, मतलब ये आगे कहीं सर्किट में जाके लगा होगा, ये भी सर्किट में जाके लगा होगा। यहां पर भी हमने लगा लिया एक वोल्टमीटर। अब हम लोग देखेंगे कि क्या वैल्यू मिलने वाली है। सपोज करिए कि इस सेल का जो वोल्टेज हमको मिल रहा है, यानी आप सेल का ईएमएफ इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। आप वोल्टेज ही कहिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी एक्सटर्नल सर्किट हमने दिखाया नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस सेल का जो वोल्टेज मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर वो वोल्टेज हमको मिल रहा है 10 वोल्ट। एग्जाम्पल के तौर पे वोल्टेज हमको मिल रहा है 10 वोल्ट। तो ये जो वोल्टेज हमारा डीसी सोर्स देता है स्टूडेंट्स, या जो वोल्टमीटर देता है, डीसी सोर्स में जो वोल्टेज रहता है ये कांस्टेंट रहता है, यानी फिक्स वैल्यू रहती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन एसी सोर्स में क्या है कि करंट की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ के मैक्सिमम, घटेगी घट के जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, बढ़ के मैक्सिमम, घटेगी घट के जीरो। यानी एसी सोर्स में करंट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। इसी वजह से ये ग्राफ बनाया जाता है अल्टरनेटिंग करंट वाला एसी सोर्स में। तो अब देखिए, अगर हम एसी सोर्स में वोल्टमीटर की रीडिंग निकालें, तो आपको पता है कि एसी सोर्स में वोल्टमीटर, ठीक है ना, कौन सी रीडिंग को मेजर करेगा? तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा। और सपोज करिए यहां पर भी ये 10 वोल्ट आ गया। अब आप कहेंगे कि है तो देखिए दोनों बराबर, लेकिन एक्चुअली ये बराबर नहीं है। एक्चुअली क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि डीसी वोल्ट में ये जो वोल्टेज है ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये आरएमएस वैल्यू मेजर किया है वोल्टमीटर। तो अगर हम इसकी पीक वैल्यू निकालें, तो इसका आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है Vrms इज इक्वल टू V0/√2। तो यहां से अगर हम V0 की वैल्यू निकालें, V0 को ही स्टूडेंट्स पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं, तो ये आ जाएगा Vrms इंटू √2। और Vrms की वैल्यू कितनी आई है 10, और √2 की वैल्यू 1.414। और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 14.14 वोल्ट। और यहाँ पे देखिए ये 10 वोल्ट ही है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एसी और डीसी हम सेम वोल्ट की वोल्टमीटर से नाप रहे हैं, तो एक्चुअली एसी ज्यादा खतरनाक है। क्यों एसी ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि एसी में जो वोल्टमीटर से नापा है वो तो आरएमएस वैल्यू आई है वोल्टेज की, और पीक वैल्यू जो आती है वो आरएमएस वैल्यू की √2 टाइम्स होती है। तो जो पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की, वो डीसी करंट की वोल्टेज की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से एसी करंट जो है वो डीसी करंट के कंपैरिजन में ज्यादा खतरनाक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आए। Thank you.